शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमने दाख मधु भी सुना है, दाख रस भी सुना है। निश्चित क्या अंतर है आज इसको तो जानेंगे ही, पर पवित्र आत्मा हमें उस दिशा में दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य बात हम मसीहों के लिए है, तो हम शुरुआत करते हैं दानियल 5:27। और वो रहस्य और आत्मिक भेद हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के वचन के हैं निश्चित किए हुए, उसे पूरी तरह से जान सके। जो दानियल 5:27 में कहा गया उसका अर्थ निकलता है, तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। हमें बहुत अच्छे से याद रहता है तने तने मने शकेल उपवर्सिन, ये 3 शब्द ये क्यों दीवार पर लिख दिए गए? परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा, एक विशेष आज्ञा, एक विशेष पहचान। और उसमें हुआ क्या था? उस समय का राजा बेलशस्सर ने पवित्र पात्र बुलवाए, यहोवा के वो पवित्र पात्र मंदिर के बुलवाए, और उसमें शराब मदिरा भर कर पी गई। निश्चित ये बाबुल की शराब थी। ये भी जानेंगे बाबुल की शराब क्या है। और जब ये हरकत की जा रही थी, शैतान की दुष्टता को देखिए यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम वो पवित्र पात्र हैं परमेश्वर के मंदिर के, जो यीशु के लहू से आदर योग्य हुए हैं। ये 2 नाम जो हमेशा पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र में पाए जाने वाले के विशेष रहस्यों को प्रकट करते हैं, तो ये बेलशस्सर और बेलतशस्सर। बेलतशस्सर दानियल का नाम रखा गया था, और बेलतशस्सर का मतलब है बाल उसकी रक्षा करे, जो अंधकार का देवता है, मृत्यु और सब चीज़ों का वो, जिसे उन लोगों ने ग्रहण किया है, अंधकार की वो संतानों ने, जिन्हें परमेश्वर से बैर है, परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु का इनकार करने वाले छोड़ दिया। ये बहुत स्पष्ट है कि ये गिराए हुए श्रापित वो स्वर्गदूत थे, जो जिसमें लूसीफर विशेष, जो आज इब्लिस कहलाता है, वो सांप, वो अजगर। ये बार बार मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि वो परमेश्वर से बड़ा होना चाहता था, और यही प्रक्रिया आज सारे संसार में दिखती है। उसमें बाबुल याद रखेंगे तो वो बाबुल की सभ्यता और उसमें पाए जाने वाले वो तमाम मसीह विरोधी, परमेश्वर विरोधी उस बाबुल की शराब से प्रेरित हैं। वो क्या है ये भी जानेंगे, पर इतना समझ लीजिए कि ना बाल रक्षा कर सका, ना उनका कोई देवता रक्षा कर सका। ये मिस्र में भी हुआ और बाबुल में भी हुआ, और बेलशस्सर का राज्य ले लिया गया, समाप्त हो गया, उसी रात समाप्त कर दिया गया, मृत्यु हो गई, मर जाना। परमेश्वर के पवित्र पात्र में शराब पीना, शराब वैसे भी पी जाती है जिसे अल्कोहल कहते हैं, टॉनिक वगैरह में अल्कोहल रहता ही है, पर वो शराब पवित्र बर्तनों में पी जाना, पवित्र बर्तनों का इस्तेमाल किया जाना। ध्यान दीजिए, ये पवित्र बर्तन है पवित्र आत्मा का, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? वो भी पिता परमेश्वर यहोवा के भवन के बर्तन। दुष्ट की हमेशा ये कोशिश है, और निरंतर अज्ञानता के कारण लगातार ये अपमान, शैतान, वो तमाम दुष्ट आत्माएं जिनका नाश निकट है, वो करवा रही हैं। और आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा इसी बात को समझें कि हम जो प्रभु के कहलाते हैं, यीशु के कहलाते हैं, उसके लहू से शुद्ध पवित्र हुए हैं, उसका भवन है, उसका मंदिर है, उसके पात्र हैं। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है या हम क्या भर रहे हैं? स्पष्ट कहा गया है 1 कुरिन्थी में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? 1 कुरिन्थी 3:16। जब कोई व्यक्ति उस पात्र को जिसे परमेश्वर ने अलग किया है अपने लिए, वो तमाम बुराइयों से भर लेता है, मन की घमंड, व्यभिचार, लालसा, अभिलाषा और झूठी शिक्षाओं से, तो ये बाबुल का सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है, बेलशस्सर के। अर्थात जहाँ इस तरह का भरा हुआ है
उसकी मृत्यु हो चुकी। इसीलिए कहा गया, यहूदी तो कहलाते हैं पर हैं नहीं, मसीह तो कहलाते हैं पर हैं नहीं। बाइबल में कई बार आया है शराब का अर्थ है ऐसी व्यवस्था, अर्थात संसार की व्यवस्था। जितनी संसार की व्यवस्था और रीति रिवाज हैं ये शराब के अंतर्गत हैं और इसलिए मदहोशी देखी जाती है। इस तरह के इनके काम जो होते हैं शोर शराबा मदहोशी से भरे हुए संसार के काम, जिसे हम धार्मिक भ्रम कह सकते हैं। बाबुल की शिक्षा मतलब आत्मिक मदहोशी में शरीर के द्वारा किया गया कार्य का प्रतीक है शराब। हमने प्रकाशित वाक्य में देखा है, विशेषकर प्रकाशित वाक्य में बाबुल राष्ट्रों को अपनी व्यभिचार की मदिरा पिलाती है और सारे संसार में यही मदिरा है जो नूह के दिन को लाती है और लूत के दिन को लाती है और किसी को कोई संकोच नहीं होता। हर चीज में ग्लैमर देखा जाता है, जहां चकाचौंध है संसार की स्पॉटलाइट और मंच और तमाम तड़क भड़क और एक विशेष प्रकार का संगीत, चाहे वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो या धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो। उसके सेटअप को देखिए, ये बाबुल का सेटअप है। जो हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के पवित्र पात्र, उसमें अगर बाबुल की शराब यही सब कुछ भरती जाती है तो पवित्र आत्मा का अर्थ क्या रह गया? ये है पवित्र आत्मा को खेदित कर देना, अपने में से दूर कर देना, और इसीलिए वो ज्ञान और समझ और सहयोग से वंचित होते हैं और नाना प्रकार की संसार में शारीरिक प्रताड़ना सहते हैं, जिसे बीमारी कह सकते हैं, आत्मिक प्रताड़ना कह सकते हैं, कह क्या सकते हैं, है ही कि हम हमेशा व्याकुल, बेचैन, शांति और आनंद का नामो निशान नहीं रहता। बावलापन, और उसके लिए अपने आप को और मजबूती से धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसे आयोजनों में भागीदार होते हैं क्योंकि समझे नहीं, उत्कृष्टता क्या है नहीं पहचाने, प्रख्यात पहचान लिए, पदों को पहचान लिए और उससे प्रभावित हमेशा उस दिशा में नजरें जाती हैं जहां पर चकाचौंध हो। यीशु पहचाना नहीं गया, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, लोगों ने नहीं पहचाना। जहां बहुत सारा सौंदर्य बिखरा पड़ा हो, सौंदर्यीकरण करते हैं ना हर चीज का, और सौंदर्य आकृष्ट करता है संसार का और उसको उत्कृष्ट मान लेते हैं। देखने का नजरिया का मापदंड संसार, बाबुल की शिक्षा, बाबुल का व्यभिचार और वो शराब जो यही दिखाना चाहती है, मनुष्य यही देखता है। उत्कृष्टता पे बहुत सा बताया जा सकता है कि वाकई में सबसे बड़ा हमारे सामने जो चित्र है सच्चाई से भरा, वो यीशु है, दिखता है। कैसा मानते हैं? हम दाखरस की बात भी करेंगे, दाख मधु की भी करेंगे। प्रभु यीशु ने दाख रौंदा और उसके शरीर में जो कपड़े थे वो खून से लथपथ थे। ये दंड दिया गया था, न्याय हुआ था। कितनी क्रूरता दिखाई है प्रभु यीशु ने, पर हमें नहीं आभास होता। क्यों? कभी उस दिशा में गई हमारी नजरें कि आखिरी न्याय कितना भयानक है। वहाँ पर कोई भी किसी भी रीति की परवाह नहीं की जाएगी। जिन्होंने परमेश्वर के पात्र को बाबुल की शराब से भरा है, तो देखिए कि संसार के नियंत्रण में आपके क्रियाकलाप हैं क्या, वो कार्य कर रहे हैं। आप जिस संगठन में हैं, जिस चर्च में हैं, वहाँ क्या हो रहा है कि लोभ, लालच और लालसा और सुंदरता की और तड़क भड़क की, व्यभिचार की जो वासना को प्रेरित करती है, वो शिक्षाएं हैं, वो दिखावा है क्या? आपके पात्र में क्या है? प्रभु यीशु वो दाखरस है, सच्ची दाखलता है। यूहन्ना 15, जिसने पानी को दाखरस बना दिया, जीवन दे दिया। जब तराजू की बात आती है तो वजन देखा जाता है। न्याय के लिए भी तराजू रखा गया है, अदालतों में आप देखते हैं। और वजन
किस बात से बढ़ता? आज्ञाकारिता से, सत्य से, पवित्रता से, विश्वास से, परमेश्वर के भय से और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से। अगर हम चाहते हैं कि हम हल्के ना पाए जाएं और परमेश्वर के राज्य से वंचित ना हो जाएं, ये बहुत यहाँ पर पश्चाताप कर लेंगे, क्षमा हो जाएगी, इस तरह का जो मन में आ जाता है, अंतिम समय में कर लेंगे ना पश्चाताप, निश्चित वो बाबुल की शराब भरी हुई है जो अंधकार शैतान के द्वारा, और निश्चित लगातार वो सांप अपना जहर आपके जीवन में उतार रहा है और पता भी नहीं चलता। पर पवित्र आत्मा बहुत साफ साफ हमारे सामने रख रहे हैं कि हम वो भवन के पवित्र पात्र हैं। बेलशस्सर के पास सब था, धन संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, सब 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 संसार का, पर आत्मिक वजन नहीं था। हम बहुत ध्यान से कोई चीज़ लेते हैं तो ध्यान से तराजू की तरफ देखते हैं कि सही है या नहीं, क्योंकि उस समय नुकसान का डर रहता है। और कीमती वस्तु लें तो और ज़्यादा एकाग्र होकर 10 बार उसको तौल के देखेंगे अपने आप को क्या कर रहे हैं हम। पवित्र आत्मा इस दिशा में हमें चैतन्य कर रहे हैं। कलीसिया में बहुत से लोग हैं, आराधना करते हैं निरंतर, बहुत कैसी आराधना हो रही है, वो वचन भी सुनते हैं, सेवकाई भी करते हैं, पर पता चला वो बाबुल की शराब भरी हुई है, अर्थात संसार की शराब भरी हुई है। और वो क्या कराएगी? जहां बाबुल की शराब है, अर्थात संसार की शराब है, वो मनुष्य की महिमा कराएगी। और ऐसे लोग मनुष्य को महिमा मंडित करते हैं संसार के बड़े पदों पर जो हैं। ये ऐसी शराब है जो प्रसिद्धि को दिखाती है, प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ये शराब धन की है जो संसार की है, तो धन का लालच, झूठी शिक्षाओं की शराब है ये। और सबसे बड़ी बात है जो पंगु कर देती है, पैरालाइज कर देती है, समझौते की शराब है ये। और उसके साथ एक जुए में जुट जाते हैं। ये सारी चीज़ें मनुष्य के पास, जैसे बेलशस्सर के पास आज हर मनुष्य अपने साथ ये जुटाना चाहता है और ये ख्याल करता है, ये सोचता है, ये सारी चीज़ें अगर मेरे पास हो तो मैं मनुष्य की दृष्टि में बड़ा दिखूंगा। इसीलिए जो आयोजन करते हैं वहाँ पर हर चीज़ कैसे फोकस की जाती है, एक छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। वो तड़क भड़क एक उसका संचालन जो हो रहा है, जो उसका मुख्य है किरदार, उसको कैसा देखना चाहते हैं। दिमाग में यही रहता है कि वो टाइडी है कि नहीं, पूरी तरह से कैसा सुंदर लग रहा है, वो क्या बोल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं होता। उसका आचरण, उसकी जो शरीर की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, बॉडी लैंग्वेज है, शरीर की भाषा, वो क्या है, किससे प्रभावित हो रहे हैं, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। ये मनुष्यों की दृष्टि में बड़ा हो सकता है और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी। जैसे मैंने ये काला काला पहना है तो इसमें सफ़ेद कहीं भी लग सकता है और लगा होगा, मेरा ध्यान नहीं, मुझे बताने वाला कोई नहीं, पर देखने का नज़रिया किसी का हो सकता है कि सिलवटें पड़ी हुई हैं, लापरवाही है, पर ये परमेश्वर की वो सच्चाई है। और उस शराब की, दाखरस की, दाख मधु की जो कही गई न सुनी गई, तो ये कितनी बेशकीमती है उन कानों के लिए जिन्होंने ये सुना। और जिन्होंने सुना उन्होंने क्या किया? एक परमेश्वर के पवित्र पात्र का कार्य क्या है, जो जिस चीज से भरा गया है, हर वो समझ से। और अगर वही हमारे जीवन में नहीं है तो शैतान कोई हमको नहीं देखता, उन बातों को देखता है जो वचन की सच्चाइयों से भरा हुआ है या बाबुल की शराब भरी हुई है। बहुत बड़ी बात कही थी प्रभु यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना 8:29 में, मैं सदैव वही करता हूं जो पिता को भाता है। क्या मेरी पहली प्रतिज्ञा अगर सुबह की पिता के लिए ऐसी है तो पुत्र कैसा करेगा हमारे लिए? पवित्र आत्मा कैसे होंगे हमारे मददगार? इसका आपने कल्पना की है? आप उस दिन सर्वोत्तम पाएंगे। ये कार्य जो हमने देखे, जो यीशु ने हमें बता दिए अपने वचन में, कर कर के दिखा दिए, अगर वो हमारे जीवन में हैं और हम वो करते हैं,
क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो वचन है, तो निश्चित न्याय के समय वो वचन जो चाहता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस बात से आनंदित होंगे और प्रसन्न होंगे। शराब भरी हुई है बाबुल की, और सोचें मदहोशी और मदमस्त होकर कि हम आराधना करके प्रसन्न कर रहे हैं, तो कितना भ्रमित किया गया है, ध्यान भटकाया गया है और बार बार इशारा किया जा रहा है कि बहकाने वाला कितनी तेजी से पवित्र पात्रों को नाश कर रहा है। और बाइबल में कहा गया है कुछ आदर के लिए बने गए हैं पात्र और कुछ अनादर के लिए। ये सब बातें प्रेरित कर रही है हमें कि हम स्थिर रहें प्रभु यीशु मसीह नासरी में, वचन में। समस्या वो शराब नहीं थी, वो तो दुष्टों का पूरा आयोजन सारे तंत्र में, सारे संसार में दिखता है। जहां पर छल है, फरेब है, लूट है, धार्मिक संस्थाओं में ज्यादा है, वहां कितनी गहरी लूट है ये दिखती है। वो शराब है, वो समस्या वहां की नहीं है, ये तो संसार के काम है। ये तो बहुत स्पष्ट देखकर और भी हर किसी को लगता है कि ये कितना गलत है। समस्या ये है कि वो पवित्र बर्तन में अगर भरी है, जो प्रभु का है ही नहीं, वो करें ये काम, तो हम पहचान सकते हैं वो समझ दी गई है। वो घिनौने कामों में पूरा इनका जितने भी इनके संगठन और सब कुछ हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। हर धार्मिक संगठन में होने वाले ये लूट स्पष्ट दिखती है, और उसका मूल है कि वो बाबुल की शराब से भरे हुए पात्र हैं। पर यहाँ तो पवित्र पात्र अगर उस शराब से भरा है तो स्वर्गीय दृष्टि से हल्का हो चुका। दूसरा तिमुथियुस जो हम सुन रहे थे, उसके दूसरे अध्याय का 20वां पद सुनिए, 20 और 21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और स्पष्ट चेतावनी दी गई है 22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर ऐसे लोगों को तलाश लीजिए। निश्चित सब तरह के लोग इस पृथ्वी में हैं। पहचान सकते हैं कि ये पात्र जो है किस बात से भरा हुआ है। आज हम वो चेतावनी भी सुन रहे हैं जो परमेश्वर ने बेलशस्सर को लिख कर दी। हमारे सामने पूरा पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है और निर्णय भी कर दिया, न्याय भी कर दिया जो हमारा होने वाला है। एक बार फिर इस सच्चाई को जान लीजिए कि जो विश्वासी, जो परमेश्वर का पात्र है, बर्तन है, किस चीज़ से भरा हुआ है ये हमने सुन लिया। संसार के पाप से, जिसमें पाई जाती है वो मदिरा, वो समझौते, ये कुल मिलाकर एक कॉकटेल बोलेंगे संसार की मदिरा, जहाँ नाना प्रकार की गंदगियाँ एक दूसरे से लेकर बेहतर बनाने की कोशिश निरंतर चलती आई है, जिसको ये विकास बोलते हैं। और किस तरह झूठ को छिपाया जाता है, संशोधन किया जाता है, यही चीज़ें दूर करती हैं जब हम अपना मन संसार की तरफ लगाते हैं और शरीर की तरफ। तो ये गंभीर चेतावनी वो बाबुल में घटी घटना को दिखाते हुए ये अंतिम समय की हम विश्वासियों के लिए है और अंत समय की कलीसिया के लिए है, जिसमें हम पाए जाते हैं। सत्य से दूर करने का अंधकार का प्रयास। देखिए, मने का मतलब होता है परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन लिए। तेकेल का मतलब होता है तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। दिन गिन लिए गए हैं हमारे सबके, क्या स्थिति है तराजू में, तेरा राज बांट दिया गया, उसके बाद वो सब बढ़ गया। आज वो इराक का क्या स्थिति है देख रहे हैं, वही बाबुल कहलाती बेबीलोन। कुछ नहीं तोला जाएगा। यीशु ने बोला मैं नहीं जानता। लोग बोलेंगे हमने बड़े बड़े काम किए तेरे नाम से। नहीं नहीं नहीं, जैसे न उसकी सेना देखी गई, उसकी प्रसिद्धि देखी गई कि वो कितना ताकतवर है, न उसकी शक्ति तौली गई, कुछ भी नहीं तौला गया, सिर्फ उसे तौला गया। तो बाकी चीज़ें जो एक मनुष्य के साथ
उपलब्धियों की चिपकी हुई हैं, वो कोई अर्थ नहीं रखती। अर्थ रखता है वो वजन, और वजन को हल्का करती है वो बाबुल की शराब, संसार की शराब, संसार की शिक्षा, रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, पाखंड। वहाँ हमारी प्रियता नहीं तौली जाएगी। जो मनुष्य लोकप्रिय होता क्यों है? मनुष्य बनाता है, मनुष्य उसकी प्रशंसा करके। जितना मनुष्य को लोकप्रिय बनाते हैं, क्या वो बनाने वालों ने प्रभु यीशु के लिए इतना प्रयास किया? और वजह जान रहे हैं क्यों? इसे हम कंटिन्यू करेंगे, पर ध्यान दीजिए कि पहले ये हिस्से को तो पहचान लें। हम अपने वजन को पहचान सकते हैं परमेश्वर के वचन से कि हम हैं क्या, और पवित्र आत्मा हमारी पहचान कराएंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप दाखरस और दाख मधु को समझें कि आप में क्या भरा गया है, पवित्र पात्र में क्या है, इसके गहरे भेद। और निश्चित ये आत्मिक उन्नति के लिए है, सत्य के करीब और करीब लाने के लिए है, चिताने के लिए है, जगाने के लिए है, मन फिराने के लिए है। शलोम शलोम।